गुंगमिंग। थके हो तो सो जाओ। मैं थका नहीं हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। तांगफेंगे में चंगिन मंडप की रक्षा के लिए साथ मिलकर काम करना होगा ताकि तुम रह सको। हम हमेशा साथ रहे हैं। चंगिन मंडप गायब होने वाला है। तुम जा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मत जाओ। चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, आप जाग गए। कल तुम रसोई में बेहोश हो गए थे, या फिर गुरु तांग आपको वापस लाए? जब तक मैं चंगिन मंडप में हूं कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मंडप के गुरु। यून, मंडप के गुरु, क्या बात है? कुछ नहीं। अब श्री तांग कहां हैं? श्री तांग अभी भी रसोई में होंगे। उन्होंने पूरी रात आंख नहीं बंद की। यह सचमुच कठिन काम है। इतनी जल्दी क्यों महोदय? अपना चेहरा पोंछ लो। कोमल रहो। 1 2 3 उठो। धीमा, इसे छुओ। श्री तांग सो गए। पीछे हटो और सावधान रहो कि उन्हें न जगाओ। चिंता मत करो। मंडप के मास्टर, तुम सचमुच श्री तांग का ध्यान रखते हो। बकवास मत करो। लोगों ने हम में इतनी मेहनत लगाई है। हमें आभारी भी होना चाहिए। ये हो रहा है। दरवाजे खोलने के लिए तैयार? बॉस झू जल्द ही आएंगे। मैंने सुना है कि चांगेन मंडप पूरे शहर में सोयाबीन ढूंढ रहा है। ये डिलीवरी है। गुरु गोंग के पास एक समाधान है। बॉस झू, ये वो सोया पनीर है जो आप चाहते हैं। कृपया इसे जांचें। और क्या आजमाएं? आपके पास और सोयाबीन नहीं है। लगता है अंदरूनी विवाद है। ये वो सोया पनीर नहीं है जो मैं चाहता हूँ। आपने गंभीर रूप से अनुबंध का उल्लंघन किया है। कृपया मुझे समझौते में निर्धारित मुआवजे का 3 गुना दें। बॉस झू, हमने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया है। अब प्रस्तुत किया गया ये चांगेन मंडप द्वारा जारी नया सोया पनीर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुबंध में लिखा है। तुम्हें जो चाहिए वो चांगेन मंडप का नया उत्पाद है। बॉस झू, तुम इनकार नहीं करोगे, है ना? तुम धूर्त तर्कों का उपयोग कर रहे हो। मुझे पहले वाला सोया पनीर चाहिए। मालिक झू,
यह स्पष्ट रूप से काला और सफेद लिखा है। नया। पूरा बीजिंग जानता है कि यह एक नया उत्पाद है, और जब से तुमने ऑर्डर दिया है पूरी राजधानी में एक भी सोया नहीं बचा है। मुझे डर है कि ये कोई संयोग नहीं है। तू अब जब तुमने माल प्राप्त कर लिया है हम माल वितरित करेंगे। वापस जाओ और अपने मालिक को रिपोर्ट करो। यहां से बाहर निकलो। इस आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया है ना? मुझे नहीं लगता कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। कई प्रयासों के बाद आखिरकार मैंने उसे बाहर निकाल दिया। इस बार मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया। मैंने दी का बहुत सारा पैसा भी खो दिया। तुम किससे डरते हो? क्या मैं नहीं हूं? देर सबेर मैं तुम्हें इसे वापस पाने में मदद करूंगा। एक खोज में अच्छा है और दूसरा व्यापार में अच्छा है। मंडप स्वामी और यंग मास्टर तांग एक आदर्श जोड़ी हैं। चुप रहो। तुम दोनों में सचमुच तालमेल है। क्या हुआ? मुद्दा ये है, बेहतर होगा अगर तुम अब चले जाओ। मैंने उसे सारा दूध खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया। एक बार नाकाम रहा। उन्हें तैयार रहना चाहिए था। हमें एक नया तरीका सोचना होगा। ये संकट आखिरकार खत्म हो गया। तो भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? पहली बात है दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद प्राप्त करना। बाकी के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तुम दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद क्यों चाहते हो? क्योंकि उस पुराने दोस्त को ये बहुत चाहिए था। वो पुराना दोस्त ही है जिसने मुझे भोजन डायरी दी थी। क्या वो पुराना दोस्त तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। ये कितना महत्वपूर्ण है? ठीक वैसे ही जैसे शिजेंजी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। और पहले तुमने कहा था कि तुम घर छोड़कर फलों में लग जाना चाहते हो। अब यह इच्छा पूरी हो गई है। क्या कुछ और है जो तुम करना चाहते हो? बेशक मैं ये करना चाहता हूँ। इसका मतलब है तुम्हारे साथ दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद पाना। जो तुम चाहते हो वही मैं चाहता हूँ। देखो, बहुत सुंदर सूर्यास्त है। अब मैं एक और काम करना चाहता हूं। थोड़ी देर इस तरह सूर्यास्त देखो। क्या तुम थोड़ी देर सूर्यास्त देखना चाहते हो? मेरे पीछे आओ। यहाँ तुम कुछ देर सूर्यास्त का आनंद ले सकते हो। ये राजा गुप्त यात्रा पर गया और एक चोर से मिला। उसने मेरा जेड लॉकेट चुरा लिया। श्री वू ग्योंगी का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप इस काम में वास्तव में अच्छे हैं। मैं अपने प्रशासन में सख्त नहीं रहा। कृपया मुझे क्षमा करें महाराज। ये वो क्षेत्र है जिसे मुझे आशा है कि श्री वू जितनी जल्दी हो सके सील कर दें। चोर को बाहर निकलने के लिए मजबूर करो। मैंने किसी से एक चित्र बनाने को कहा। तुम नीचे जाओ और उसे ले आओ। मैं निश्चित रूप से अपराधी को न्याय के हवाले करूंगा। वयस्क
मुझे लगता है कि दूसरा राजकुमार थोड़ा अजीब है। लोगों की तलाशी लेने की बात मत करो। बस इस जगह को घेर लो और चोरों को बाहर निकाल दो। यहाँ असहज मत हो। जो भी आप करना चाहते हैं। उसने ब्लॉक करने से पहले कहा, सिर्फ सील नहीं बल्कि और भी ज्यादा सील करो। बहुत शर्मनाक, सच में शर्मनाक। तुम मैं मैं प्रवेश द्वार में जाता हूँ। मैं रसोई में जाता हूँ। तुम वहां से, वो हिस्सा मैं वहां नीचे हूं। मैं बाहर जाकर शांत होना चाहता हूं। मेरे बेटे, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं पता। सर आप देखिए। क्या हुआ? मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। आज कोई एहसास नहीं। मैं बाहर टहलने जाना चाहता हूं। नहीं। माफ करो। तुम यहाँ क्यों हो? अगर तुम अपराधियों को शरण दोगे तो अपनी जान गंवा सकते हो। तुम सड़क नहीं रोक सकते, भले ही तुम चोर को पकड़ लो। अब दुनिया बहुत अशांत है। सावधान रहना बेहतर है। आज मुझे शहर से निकलना था लेकिन अब मैं नहीं निकल सकता। इस चित्र में जो व्यक्ति है वो थोड़ा तांग फेंग जैसा क्यों दिखता है? भाई, क्या तुम मुझे एक पल दे सकते हो? ये चित्र। तांग यून ने एक और चाल चली है। अधिकारी भाई, क्या कोई और खबर है? मैंने सुना है कि जिसे वे गिरफ्तार करना चाहते हैं वो एक गैंगस्टर है। वो आदमी मार्शल आर्ट में इतना माहिर है कि उसने अनगिनत लोगों को मार डाला है। उसने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जेड लॉकेट चुरा लिया। उसे घेर लिया गया और बुरी तरह घायल कर दिया गया। लंबी सड़क पर गायब हो गया। ऊपर वाले गुस्से में हैं और उन्हें उसे न्याय के हवाले करना होगा। हाँ, कहते हैं कि इस व्यक्ति का चेहरा सुंदर है। एक सज्जन की शक्ल। ये सड़क बंद है और मैं अभी भी शहर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूं ताकि सामान पहुंचा सकूं। वह है, बॉस झाओ अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये चोर तुरंत पकड़ा गया। हाँ, ये सिर्फ एक छोटी सी लिपि संबंधी गलती है जिसने हमारे महत्वपूर्ण मामलों में देरी की।
यह युवक थोड़ा समान है, लेकिन बड़ा तिल नहीं है। नहीं नहीं, यह चित्र श्रीतांग से 70% मिलता है। शायद वो है। वही कुख्यात चोर है ना? कहने का मतलब हुआ, श्रीतांग लगभग उसी समय प्रकट हुए होंगे। उन्होंने पैवेलियन मास्टर को एक जेड पेंडेंट दिया, अन्यथा हम इसे पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। अधिकारियों को रिपोर्ट करें। पुलिस को रिपोर्ट करें। पुलिस को रिपोर्ट करें। मैं आपके छोटे दिमागों में इतना सारा सामान है, तुम व्यापार अच्छे से करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? बस कह दो। इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। ये देखो, क्या ये श्री टैंग के चेहरे पर एक तिल है? इसके अलावा हमारा व्यवसाय तब से बेहतर हुआ है जब श्री टैंग आए। अगर वो सच में चोर है, क्या आप फिर भी शांत रह सकते हैं? क्या वो चित्र तांग फेंग को खतरे में डालेगा? क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए? तुम अभी के लिए छिप जाओ। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि तांग फेंग को कुछ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि चांगेन पैवेलियन को कुछ नहीं होगा। ये सड़क बंदी का कोई मतलब नहीं है। सड़क बंदी तांग यूं के कारण हुई होगी। ये मेरी गलती से हुआ। चांगेन पैवेलियन सुधर गया है, लेकिन हंगामा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एक कारण सोचना होगा कि क्यों गोंग मिंग ने हाल ही में अपनी भूख खो दी है। दूसरी सड़क अभी तक नहीं खुली है और कोई पहले गिर गया। इस स्थिति को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? कबूतर। तुम यहां हो। चलो बाहर निकलें और आराम करें। मैं कहां जा सकता हूं? मैं जा रहा हूं। सिर्फ टहलने? नहीं, मेरे पास करने के लिए और भी काम है। मैंने अभी रक्सन से कहा कि कहो कि तुम ठीक हो, लेकिन अब मेरे पास इसके बारे में सोचने की भी ऊर्जा नहीं बची है। किसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं? मैं अपने लाभ और हानि या ऐसा कुछ गणना करना चाहता हूं, और हर जगह तुम्हारे वांटेड पोस्टर लगे हैं। ये चांगीन मंडप में अधिक सुरक्षित है। वो मूल मेरे लिए वरदान है। चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ बाहर आओगे, मैं गारंटी देता हूं कि तुम पैसे नहीं खोगे बल्कि कमा सकते हो। पैसे कैसे कमाएं? देखो, पैसे कमाना मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे टहलने जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पैसे कमाने की बात करना रोमांचक है। मेरे पास नहीं। देखो मौसम कितना सुंदर है। अब टहलने जाने का समय है। चलिए। वो क्यों रुकना चाहता है? ली मानगोंग मिंग को बताओ कि इन दिनों तांग यून और मैंने फल का अलगाव में अध्ययन किया है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? रानी माँ का शरीर, उसे इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। शायद वो कल से पहले महल लौट आएगी। एक केक? ला, तुमने 10,000 या 20,000 खो दिए। मैं फिर से क्यों हार गया? चलो स्टिकर्स। हर बार खो जाते हैं। चलो खेलना बंद करो। मैं ही सबसे ज्यादा हारा हूं, ठीक है? मैं अब और नहीं खेलना चाहता। मैं हार रहा हूं। मैं आऊंगा। 20, 15, 15। 20, 15 नहीं, 20। तुम हारे। बार बार आओ। तुम्हारे लिए। वाकई स्वादिष्ट। मैं तुम्हें एक छोटा सा टुकड़ा दूंगा। आओ, कैसा चल रहा है? क्या ये स्वादिष्ट है? वाकई स्वादिष्ट। मुझे तुम्हें अगला खाना खिलाने दो।
अगली बार आना। शानदार। देखो, गोंग मिंग ने मेरे लिए दूर के पहाड़ों को चित्रित किया है। क्या ये सुंदर है? उसने कहा कि वो अब बहुत लोकप्रिय है। महोदया, हम यहाँ कुछ दिनों से हैं। मैंने बड़े बेटे की छाया भी नहीं देखी। तुम मुझसे छिप रहे हो, तो तुम क्या करोगे? आखिरकार हम बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकते। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। हाल ही में मैंने बहुत सी स्वादिष्ट चीजें पकाई हैं। बाद में हम सड़क पर कच्चा माल खरीदने जाएंगे। गोंग मिंग, तुम यहां क्यों हो? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और मैंने पता लगाया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों से हूं। मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढना है। मैंने किसी से कहा है कि वो तुम्हारे लिए बीजिंग के सबसे अच्छे लड़के ढूंढे। ये मेरे साथ आओ। ये पवेलियन मास्टर। मैं पति। मुझे जल्द से जल्द मिस्टर टैंग को बताना होगा। श्रीमती वांग, असल में, हकीकत में, मुझे पता है तुम शर्मीली हो। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि किस्मत आसमान से गिरे, लेकिन किस्मत मिल सकती है, ढूंढी नहीं जा सकती। तो तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। चले जाना। मेरे कई दोस्त ब्लाइंड डेट के जरिए मिले हैं। एक नजर डालो। क्या यह सचमुच अच्छा नहीं है? ठीक है, पहले एक नजर डालते हैं। उन्हें एक एक करके अंदर आने दो। ये देखो, ये फोटो से बहुत अलग है। अगला। ये काफी अच्छा है, काफी गोल है। थोड़ी किस्मत भी। ये अगला 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 अगला। ये अजीब है। ये लोग वे फोटो से अलग क्यों दिखते हैं? अरे नहीं, मुझे अंदर आने दो और कोशिश करने दो, लेकिन वे सफल नहीं होते। तुम बहुत सुंदर हो, चले जाओ। चले जाओ नहीं। जाओ जाओ, तुम बहुत सुंदर हो। तुम लगभग वहां हो। महोदय, आप क्या चाहते हैं? मैं ज्यादा नहीं मांगता, बस एक चीज। शादी के बाद तुम सार्वजनिक रूप से व्यापार नहीं कर सकते। दाएं मुड़ो और एक झील है। धीरे चलो, कोई अलविदा नहीं। तुम झगड़े के दौरान एक थप्पड़ खा सकते हो, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस एक झगड़ा है। मुझे अभी भी महिलाओं को थप्पड़ मारने और उनके साथ बदतमीजी करने का मन है। श्रीमती वांग, मुझे बाहर निकलने दें। शांत हो जाएं। शांत हो जाओ। वह खुद को क्या समझता है? मैं अभी नहीं जा रहा हूं। शांत शांत। छोड़ दो। ये ब्लाइंड डेट भरोसेमंद नहीं है। अन्यथा मैं तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार करूंगा। तुम क्या सोचते हो?
राजमाता क्यों गोंग मिंग को गोद लेना चाहती थी? अगर उसकी मां ने वास्तव में उसे गोद लिया है तो वो हमारी बहन बन जाती है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। तुम इन 2 दिनों में फलों का अध्ययन करने में व्यस्त रहे हो। मुझे नहीं पता कि वांग नाम की कोई महिला चांगेन मंडप आई थी या नहीं। मेरा व्यक्तित्व विशेष रूप से अनुकूल है। ला श्रीमती वांग ने यह भी कहा कि वो मुझे अपनी दत्तक पुत्री के रूप में गोद लेना चाहती थी। ये क्या तुमने उससे वादा किया था? लेकिन मुझे लगता है कि तुम जैसा कोई होना अच्छा है। दूसरे लोगों के विपरीत मुझे अपनी खोजों में कोई फल नहीं मिल रहा है। मुझे बिल्कुल भी प्रिय मत मानो। मैं तुम्हें कैसे महसूस न करूं? मैं नहीं। वास्तव में कोई तरीका है। माफ करना। हाँ, सब मेरी गलती है। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? और मैं तुम्हारी कोई भी मांग नहीं ठुकराऊंगा, ठीक है? उम्र, मुझे अभी भी कोई विचार नहीं है। इसे बात के लिए रख लो। अगर, मेरा मतलब है अगर तुम एक अमीर परिवार में पैदा हुए हो, उदाहरण के लिए श्रीमती वांग, इस मामले में तुम्हें हर दिन पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी जिंदगी तुम चाहते हो। भले ही मुझे हर दिन पैसे कमाने की चिंता न हो, लेकिन हां, मैंने जो भी कहानियां पढ़ी वे कहती थीं, वे अमीर और शक्तिशाली परिवार बहुत आलीशान लगते हैं। असल में वे खुले और गुप्त रूप से लड़ते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। वे हम आम लोगों की तरह अच्छे नहीं हैं, जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र और जिसे चाहो पसंद करो। अमीर और शक्तिशाली लोगों के घरों में आजादी कैसे हो सकती है? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे डर था कि मैं श्रीमती वांग की गोद ली हुई बेटी बन जाऊंगी। मैं तुम्हें अब और नहीं चाहता। मैं शादी के पुल पर तुम्हारे दिल के प्रति वफादार रहूंगा। देखते हैं कौन पहले चांगिन मंडप में वापस पहुंचता है। मैंने सभी तरीके आजमाए। इसका स्वाद अभी भी गलत क्यों है? कौन सा कदम गलत हो गया? रेसिपी कहती है कि इस फल का स्वाद थोड़ा नमकीन होता है। इसे चखो और हिलाओ। लेकिन अब लगता है कुछ कमी है। क्या? ये क्या है?
देर हो रही है, तुम्हें वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से चांगेन मंडप को मैच जीतने दूंगा। बेशक तुम बहुत महान हो। अफसोस, अफसोस। त्रासदी। बेहुआ जुआन, चलो। दोनों को देखो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। अब मैं नदी में कूद जाता हूँ। मैंने खा लिया, मुझे पता है कि नहीं। मैं भी इंतजार नहीं कर सकता। तुम रहो। शांत रहो। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आज की अंतिम प्रतियोगिता एक अगरबत्ती तक सीमित होगी। प्रतियोगिता अब शुरू होती है। क्या तुम्हें वो मैच याद है जो हमने पहले खेला था? याद रखो। हम आज फिर से खेलते हैं, लेकिन इस बार मैं बोतल नहीं घुमाऊंगा। हम बारी बारी से कहेंगे। हर बार जब तुम कहते हो, हम एक बात भूल जाते हैं। ठीक है। तुम मेरे लिए शराब को रोको। तुमने गुप्त कमरे में मेरे साथ चिल्लाया। तांग फेंग, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। सोंघे टॉवर के सामने तुमने मेरे कान में जवाब फुसफुसाया। तुमने खुद मेरे लिए दलिया बनाया। तुम छोटे मोटे काम करने बाहर गए और मुझे सोने का एक अबैक्स खरीद दिया। तुमने मुझे ओईरान बनने के लिए मजबूर किया। तुमने मुझे दौड़ती गाड़ी से बचाया। तुमने नींद में फुसफुसाया कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं। तुम मुझे कबूतरों से मनोरंजन करते हो। इस संकट से उबरने में मेरी मदद करो। तुम और मैं टीकेबाज के जंगल में खेलते हैं। तुम मेरी रक्षा के लिए उठते हो। मुझे जीवन और मृत्यु का डर नहीं है। लंबी बरसाती रात। आइए प्यार से एक दूसरे को गले लगाएं। सूर्यास्त। एक अगरबत्ती का समय समाप्त हो गया।
ये है। डबल विंग्स। ये वास्तव में 10 साल पहले जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। मैं गलत नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं है। बेहतर। धन्यवाद तांगफेंग। दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद पाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। गाना खत्म हो गया है और लोग बिखर जाएंगे। दुनिया के अंत तक लंबी सड़क। लगातार आवाज। जब तुम जागते हो, जब हम शराब के लिए मिलते हैं तो मैं तुम्हें नहीं देखता। और तुम, क्या तुम्हें कोई पसंद है? तुम फिर से क्यों पूछ रहे हो? और तुम कहते हो, मैं कहता हूं। हो ना। अब और मत पूछो कि वो कौन है। मुझसे फिर से पूछो, मैं फिर नहीं खेलूंगा। मैंने भी। मैडम कृपया इसे रख लें और अगली बार आएं। हमारे मालिक का दर्द थोड़ा लंबा चल रहा है। रुकसिन, क्या तुम्हें लगता है कि हमें फिर से शुरू करना चाहिए? हमारे गुरु के लिए एक साथी ढूंढो। तुम्हें आजाद होना चाहिए। तुम खुद कोई क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुझे लगता है श्री टैंग जरूर वापस आएंगे। तुम कैसे हो? क्या तुमने अच्छी नींद ली? क्या तुमने अच्छा खाया? बकवास। व महल में इतनी बुरी जिंदगी कैसे जी सकता था? लेकिन अब मैं ठीक हूं। चांगिन मंडप का कारोबार लगातार बेहतर होता जा रहा है। सौभाग्य से तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद है। मैंने बोया संग्रह फिर कभी नहीं खोला। अब तुम हमारे चांगिन मंडप की अंतिम गणिका हो। तुम सिंहासन पर कब बैठोगी? मैं दूसरों को बताना चाहती हूं कि यहां तुम एक ओइरान थीं। मुझे नहीं पता कोई विश्वास करेगा या नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा एक चित्र बनाता, वरना अब अगर मैं आपको बताऊं तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। गोंग मेंग, तुम्हें किसी को यह बताने की अनुमति नहीं है कि मैं एक बाघ हूं।
बाग। अजीब ओयरान यहां कोई क्यों नहीं है? गोंग बहन, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे कपड़े तुम पर अच्छे लगते हैं? हमारे कपड़े अच्छे लगते हैं। ये सब तुम्हारे द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं। एहम। हमारी गली में हर दुकान का कारोबार दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, लेकिन पर्याप्त श्रम नहीं है। शियाओहू और उसके दोस्त सड़कों पर चलने में ज्यादा अच्छे हैं। वो सामान पहुंचाकर पैसे कमाता है। जितना अधिक काम उतना अधिक वेतन। इस तरह तुम्हें जीने के लिए भीख और राहत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, तांग। फेंग, मुझे नहीं पता क्या कहूं। मैं सच में शियाओहू और बाकियों की ओर से तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे धन्यवाद किस बात का? वा चांगियन पवेलियन क्या मेरा घर नहीं है? मैं तुम्हारा परिवार हूं। मेरा परिवार भी। फेंग भाई, फेंग भाई हमारे साथ खेलने आओ। फेंग भाई हमारे साथ खेलने आओ, हमारे साथ खेलने आओ, हमारे साथ खेलने आओ। फेंग भाई, हमारे साथ खेलो। मैं उनके साथ थोड़ी देर खेलने जाऊंगा। फेंग भाई जल्दी यहां आओ। फेंग भाई, वो आ रहा है। फेंग भाई मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं। धीमा करो। फेंग भाई मुझे पकड़ नहीं पा रहे। मैं फिर से गिर गया। और ये लोग बॉस, ये चांगिन पवेलियन का हमारा नया डिलीवरी बॉय है। अगर आपकी रुचि है बॉस, बस उन्हें अपना माल दे दीजिए, फिर हमें एक छोटा सा इनाम दे दीजिए। क्या ये वो छोटे भिखारी नहीं है क्या? ये कर सकते हैं? ये हर दिन सड़कों पर घूमते हैं। पूरी राजधानी में कोई भी इनसे बेहतर नहीं जानता। बेशक, मुझे अब भी चिंता है कि कोई माल नहीं देगा। मैं शामिल होता हूं, मैं शामिल होता हूं। मुझे गिन लीजिए। फिर बॉस कृपया आइए और अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मुझे लगता है मैंने पहले गलत समझा। आपको श्रीतांग पसंद आने चाहिए। कितनी बेतुकी बात है, तुम उसकी स्थिति नहीं जानते। सोचो, उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। आप चांगेन मंडप पर कहीं भी विचार कर सकते हैं। इस पर विचार करें महोदय। ये शराब रोक सकता है और टोफू बना सकता है। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह आपकी सराहना नहीं करता, है ना? महोदय, चलिए आज रात करते हैं। मेरे स्वामी, आप नहीं जानते, उस दिन मैं सो गया था। गोंग मंडप के स्वामी ने हम में से कुछ को इसे आपके लिए वापस लाने को कहा। मुझे आपको जगाने का डर था। मुझे ऐसा लगता है ये महल का स्वामी आपके लिए ये वैसा नहीं है। आप यह कहना चाहते थे कि मुझे पहल करके जमीन तलाशनी चाहिए, सही है? क्या आपके पास आज रात समय है क्या? आपके पास आज रात समय है? मंडप स्वामी, हम दावत में बस शराब नहीं पी सकते। क्या आपको भी कोई खेल खेलना है? आम तौर पर श्री टैंग इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। किसने कहा कि मुझे खेलना पसंद नहीं है? खेलो। आज तुम थोड़े अलग हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे काफी अच्छे से नहीं जानते। तो चलिए आज के दिन का फायदा उठाकर समझते हैं। ओह, ये आपकी बारी है महोदय। सच बोलो या साहस करो। साहस।
3 गिलास शराब। चलिए श्री टैंग मैं आपको डालता हूं। पहला कप, दूसरा कप। आपकी शराब पीने की क्षमता अच्छी है। इस बार तुम केवल सच बोल सकते हो, धोखा देना मना है। आपका श्री हुआंग से क्या संबंध है? मैं और वो, हम सच्चे दुश्मनों की जोड़ी हैं। हम एक साथ बड़े हुए हैं। बहुत करीबी रिश्ता। करीब? वह मेरा सौतेला भाई है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। सौतेली बहन, छोटे भाई। जो मैंने अभी कहा वो सच है। चलो खेलना जारी रखें। अच्छा। सच या हिम्मत? क्या करना है? बाधाओं को पार करो। अपने दाहिनी ओर बैठे व्यक्ति के साथ शादी की शराब पियो। अगर तुम खेल रहे हो तो नियमों के अनुसार खेलो, है ना? बस खेलो। आप दोनों को ये देखने की अनुमति नहीं है। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? मत देखो। क्योंकि मैं देखता हूं कि आप श्री हुआंग की परवाह करते हैं। क्या आपको पसंद है? यह एक चुनौती है, कोई ईमानदार चुनौती नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं नहीं पीऊंगा। हम ये पोज लेते हैं। महोदय मैं हूं। झूठा। मुझे पसंद नहीं है। क्यों, तुम मुझे क्या बताते हो? उन दोनों के बारे में। उन्हें नजरअंदाज करो और खेल जारी रखें। ठीक है। बोलो, स्थिर रहो। अपने सामने वाले व्यक्ति को और घूमो। ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं। जो घूम गया। उम्र। पत्थर, कागज, कैंची। पी लो। हार गए। वापस आ। मैं चिपका रहा हूं। तुम वर्तमान राजकुमार हो, वह रानी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नहीं जानते, पानी लाना या लकड़ी काटना जैसा कुछ भी करना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने शिजेंजी को पहचान लिया। तो मेरी पालक मां कौन है? शायद तुमने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया होगा। आपने जिस दत्तक माता का उल्लेख किया वही व्यक्ति हैं जो दिवंगत है। वह शू रखेल भी हैं जिन्होंने कई वर्षों तक मेरी देखभाल की। मैंने शुरू में सोचा था कि आप केवल एक शाही परिवार के पुत्र हैं। अप्रत्याशित रूप से आप वर्तमान राजकुमार हैं। क्षमा करें गोंगमिंग।
उस शाम मैंने आपको कुछ बातें बतानी चाहिए थी। तांग यून के आने के कारण मुझे कभी सही समय नहीं मिला। क्षमा करें। युवराज कैसे क्षमा मांग सकते हैं? ये मुझे कहना चाहिए। मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। गोंग मिंग, ऐसा मत कहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता। महामहिम, तो फिर मुझे बताइए कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। क्षमा करें, यदि ये आपकी मदद कर सके। मैं हजारों शब्द कह सकता हूं। मैं थक गया हूं। मैं अकेला रहना चाहता हूं। जाओ। गोंग मिंग, गोंग मिंग। गोंग मिंग, ऐसा मत करो। महामहिम से कहें कि वे एक तरफ हट जाएं। गोंग मिंग, महामहिम से कहें कि वे एक तरफ हट जाएं। कृपया महामहिम से कहें कि वे एक तरफ हट जाएं। वो आज की शपथ सभी के सामने ली गई है। हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं उन्हा बनाऊं? एक सामान्य महिला रानी से मिलती है? क्या आप अभी भी मेरी गोद ली हुई बेटी बनने को तैयार हैं? मैं आपसे शादी करने की हिम्मत नहीं करता ताकि वो आपकी गोद ली हुई बेटी बन सके। भले ही मुझे नहीं पता पहले तांग फेंग कैसा था, लेकिन तांग फेंग चांगिन मंडप में खुशी से रहता है। वो वही करता है जो उसे पसंद है। रानी, क्या वो पहले खुश था? यह खुश या नाखुश होने का सवाल नहीं है। वो राजकुमार है। उसकी एक राजकुमार होने की जिम्मेदारी है। उसे पूरे देश का बोझ उठाना है। तुम दयालु और बुद्धिमान हो, लेकिन तुम अलग हो। फेंगर लाखों आम लोगों के जीवन के लिए जिम्मेदार है। तुम उसके साथ रहने पर जोर देती हो और उसे बर्बाद कर रही हो। भावुक होना भी एक पाप है। ये एक बड़ी गलती होगी। शाही परिवार भावुक होने के लिए योग्य नहीं है। रानी, गोंग मिंग तुमसे विनती करता है, क्या तुम तांग फेंग को तब तक रहने दे सकती हो जब तक फल प्रतियोगिता खत्म न हो जाए? मैं किसी ऐसे व्यक्ति का दिल चाहता हूं जो मेरे साथ बुढ़ापे तक रहे। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि एक साल में पर्याप्त भोजन और अच्छी नींद मिल सके। मैं उसे खेल के बाद जाने दूंगा। अगर वो नहीं जाता तो मैं उसे जाने के लिए मजबूर करूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम सच में न्याय को समझते हो। मैं भाग्य से नफरत करता हूं। गोंग मिंग, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तुमने अपनी माँ से वादा किया था कि तुम फल प्रतियोगिता के अंत तक प्रतीक्षा करोगे। मुझे वापस जाने दो। देर सबेर तुम्हें वापस लौटना ही होगा। बस उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद जीतने में मदद करो। तब हम दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद प्राप्त करेंगे। हम दुकान खोलने के लिए कोई और जगह ढूंढ सकते हैं ताकि वे इसका पता न लगा सके। तुम राजकुमार हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तुम्हें महल में वापस जाना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ महल वापस आना चाहते हो? मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता हूं जो बुढ़ापे तक मेरे साथ रहे। तांग फेंग, अगर मैं तुम्हारे साथ वापस आऊं तो क्या तुम मेरे इकलौते प्रेमी बनोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन नहीं जानता? सम्राट के पास 3 महल और 6 आंगन होने चाहिए। तुम्हें बस इसे सहना होगा।
क्या तुम मुझे एक के बाद एक औरतों को तुमसे प्यार करते देखने दोगे? ये ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ इसलिए बदल सकती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या तुमसे प्यार करता हूं। सभी लोगों और चीजों की एक समाप्ति तिथि होती है, और तुम्हारी और मेरी समाप्ति तिथि बस यही है। गोंगमिंग, मेरे और तुम्हारे बीच कोई समाप्ति तिथि नहीं है। मैं राजकुमार नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारा इकलौता होना चाहता हूँ। तुम्हारा भाग्यशाली सितारा बनो। देश के मामले तांग ह्यून को सौंपे जा सकते हैं। तुम टांग फेंग से बच नहीं सकते। तुम जानते हो कि तुम्हें टांग यून को दोष नहीं देना चाहिए, वह कुछ करना चाहता है। मेरे बारे में क्या? मैं भी कुछ करना चाहता हूं। क्या तुमने चांगिन मंडप में वो सब नहीं किया जो तुम करना चाहते थे? लेकिन यह पर्याप्त होने से बहुत दूर है। मैं सिर्फ चांगइन मंडप में रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा शुभ सितारा बनना चाहता हूं। अगर तुम्हें ही करना है तो मैं ही एकमात्र बचा हूं। गोंगमेंग, गोंगमेंग। मत जाओ, मुझे गले लगाने दो। इसे ऐसे पकड़ो, कुछ मत कहो। तुमने मुझसे पहले वादा किया था, चाहे मैं तुमसे कुछ भी मांगूं, तुम सहमत होगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दुनिया का पहला उत्पाद जीतने में मदद कर सकते हो। मेरी इच्छा पूरी करो, फिर ती महल में लौट आओ। मैं तुमसे वादा करता हूं, दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद प्राप्त करो। मैं महल में वापस आ गया हूं।